अभी आपने एक गीत सुना श्रीमान हंसराज जी ने 1987 में फिल्म आई थी शक्ति में गए थे। इसका एक गीत था शक्ति में गए थे, इसमें की विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री ने की भूमिका निभाई थी। रेडियो की इस तरह से हम रेडियो में गाना सुनते हैं उस तरीके में मैं बता रहा हूँ। गीत के बोल लिखे हैं फारूक केसर में और संगीत था पप्पी लाइरी का। तो ये गाना जो है 2 वर्जन में था, पप्पी लाइरी जो का वर्जन में अलग था और एस जानकी के वर्जन में अलग था। दोनों वर्जन में ये गाना था। तो श्रीमान हंसराज जी ने जिस टाइम पे रेडियो सुनना शुरू किया सन 1987, उस ये गाना में उस दौर में ले जाता है। 90 का दौर जो है बहुत ही सुनहरा दौर था। कैसेट का दौर हम कह सकते हैं उसको, ऑडियो कैसेट का दौर। तो उस टाइम में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एक आनंद मिलिंद और नदीम श्रवण, इन 2-3 संगीतकारों का पदार्पण उस टाइम हो चुका था सन 1985 के बाद। नदीम श्रवण आशिकी फिल्म से काफी फिल्म संगीत को ऊंचाई पर ले गए और लगभग 10 सालों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया। हमारे यादगार सांस्कृतिक मंच के संस्थापक श्रीमान आनंद जी गुप्ता को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और रेडियो के बारे में अपने जो यादें हैं सर्वप्रथम वो साझा करें, उसके बाद गीत संगीत। लेकिन आज विश्व रेडियो दिवस की जो थीम है कि रेडियो और शांति, तो सर्वप्रथम अपनी बचपन की और अपने जो अपना आपका जो दौर रहा है 1980, 90 और 2000 का जहाँ तक मेरे को अंदाजा आपका दौर रहा होगा, उस समय की जो भी यादें हैं वो आप हमें शेयर करें। श्रीमान अनिल। रेडियो श्रोता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। ये कार्यक्रम यादगार सांस्कृतिक मंच और रेडियो श्रोता संघ के संयुक्त तत्वावधान में आज 13 फरवरी 2023 को आयोजित किया जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो रेडियो से न जुड़ा हो या जिसने अपने जीवन में कभी रेडियो न सुना हो। और एक जमाना तो ऐसा था कि रेडियो ही मनोरंजन का मुख्य माध्यम था और वो दौर लगभग 65 से लेकर 85 तक था कि जब केवल और केवल रेडियो ज्यादातर व्यक्तियों के कान से स्थायी रूप से लगा रहता था। लोग घूमने भी जाते थे तो एक आध में रेडियो होता था, चाहे गीत बजते रहे, चाहे समाचार बजते रहे, चाहे आकाशवाणी से प्रसारित कोई अन्य कार्यक्रम बजते रहे, लेकिन श्रोता उसकी जो भी चॉइस थी उसको निरंतर सुनता रहता था। और मैं भी रेडियो के उन्हीं श्रोताओं में से एक हूं जिनके कान से हर समय रेडियो लगा रहता था। सन 80 से लेकर लगभग 87-88 तक जब तक नींद नहीं आती थी तब तक रेडियो कान से लगा रहता था। और कई बार तो यह था कि नींद आ जाती थी और रेडियो चालू से पड़ा रहता था। सेल 2-3 दिन में सेल खत्म हो जाया करते थे। उस जमाने में रेडियो भी काफी महंगा आता था उस जमाने की आय के अनुपात में। और ये स्थिति थी कि प्रारंभिक दौर में तो पूरे मोहल्ले में एक रेडियो हुआ करता था। घर में रेडियो होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जैसे घर में टेलीफोन होना बड़ी बात हुआ करती थी। फिर वो दौर आया कि घर में एक स्कूटर होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर बाइक होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर कार होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और आज ये दौर आ गया है कि ये सब सामान्य हो गया है। हर व्यक्ति के पास, चाहे परिवार में 5 मेंबर हैं तो 5 के पास उनकी पसंद की हर चीज उपलब्ध है। यानी हम विकास के दौर में काफी ऊपर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी रेडियो का मकाम, रेडियो के श्रोता, रेडियो की पसंदीदा चीजें सुनने वालों की आज भी कमी नहीं है। और रेडियो श्रोता संघ जो बने हुए हैं ये उसी रेडियो
प्रेम का प्रतीक है, रेडियो के अच्छे कार्यक्रमों का प्रतीक है। आज भी समाचार सुनने में या जो समाचारों का प्रस्तुतिकरण है जो रेडियो पर होता है वो टीवी चैनलों पर उस रूप में नहीं होता है। गीत संगीत, हर तरह का गीत, किसी भी दौर का गीत हो वो हमें रेडियो पर सुनने को मिल जाता है, जबकि टीवी चैनलों पर कुछ ही रिपीट हुए गीत या बिल्कुल फुहड़ संगीत सुनने को मिलता है। पुराने सदाबहार गीत सुनना हो या भूले बिसरे गीत सुनना हो तो उसके लिए हमें आज भी रेडियो श्रोता बनना ही पड़ेगा। संक्षिप्त और सारगर्भित समाचार सुनना हो तो भी हमें रेडियो के नजदीक रहना होगा, और जो जानकारी रेडियो को सुनने से विकसित होगी वो टीवी चैनलों या अन्य माध्यमों से उतनी नहीं हो सकती जितनी रेडियो से आपकी जानकारी विकसित होगी। हम इसी रेडियो के महत्व पर, जो कि अब लोग रेडियो को काफी कुछ दूर होते जा रहे हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी के जमाने में रेडियो कहीं दूर होता जा रहा है, जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देता है, गीत संगीत से जोड़े रखता है, हर तरह के समसामयिक कार्यक्रम श्रोताओं की पसंद के अनुसार, हर विषय से संबंधित कार्यक्रम जो श्रोताओं तक पहुंचाता है, वो सब चीजें वापस श्रोता रेडियो से जुड़कर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वापस ये ऐसे कार्यक्रम करके ही हम रेडियो का जो एक वापस लोग भूलने लगे हैं वो वापस रेडियो से जुड़े और उस रेडियो का जो महत्व है, उसके जो लाभ हैं उनको वापस प्राप्त करें। इसी विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर एक गीत के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जाएगा माटी के मोह, जग में रचाएंगे प्यार देकर अपने की कोई निशान छोड़ दुनिया से दुख जाएगा माटी के मोह, जग में रचाएंगे प्यार ला 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 ला। ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म अपना कर्म निभाना। ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म अपना कर्म निभाना। तेरे पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले, आया था इस दुनिया में कोई दीवाना, पर पल भर दिल को बोलिया आए तेरे पास। इतना तो करता जा फिर दुनिया से दुख जाएगा माटी के मोह, जग में जाएंगे प्यारे तेरे ला 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 ला। में काटे लाख बिछाए, तो फिर भी बिछुड़ा यार मिलाए। पथ में काटे लाख बिछाए, तो फिर भी बिछुड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला है जो घबराए। पर पंधारा मिलकर रहती है बहती धारा गंगा, फिर दुनिया से दुख जाएगा माटी के मोह, जग में जाएंगे प्यारे तेरे ला ला।